नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। इसके पहले कि मैं खबर पे चर्चा करूं, कुछ देर इस वीडियो को देखिए और गौर से देखिए। ये तेलंगाना विधानसभा में कुछ हो रहा है और जो हो रहा है वो आप शपथ ग्रहण के बाद की स्थिति को मत समझिए। शपथ दिलाने के बाद जिस तरीके से वो विधायक बाकायदा लेजिटिमेट विधायक हो रहे हैं तेलंगाना विधानसभा के, उनका अंदाज देखिए कि वो अभिवादन या प्रोटेम स्पीकर के प्रति कैसे भाव व्यक्त कर रहे हैं। आपको पता है ये जो कुछ कर रहे हैं इसको क्या कहते हैं? शायद आपकी नज़र गई नहीं होगी और इस पर लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं। लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी के सामने जिस अंदाज में ये AIM के जितने भी विधायक हैं वो शपथ लेने के बाद उनके पास जब जा रहे हैं तो जिस अंदाज में वो कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं, ये तरीका कहीं से भी उचित नहीं है। हम ऐसा क्यों बता रहे हैं? क्योंकि अक्सर इतिहास का जिक्र करने वाले असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी शायद ये नहीं जानते कि बलबन का एक राजत्व सिद्धांत था और उनके राजत्व सिद्धांत में दो नियम थे, सजदा और पैबोस का। ये सजदा करने का जो तरीका है ये ऊपर वाले के लिए किया जाता है, लेकिन बलबन के राजत्व सिद्धांत में चूंकि वो इतना बड़ा अपने को प्रोजेक्ट कर रहा था, उसके सामने किसी भी दरबारी को अगर पहुंचना होता था तो इसी अंदाज में सजदा करता था बलबन के सामने, और बलबन अपने को सुल्तान बोलता था। ये ऐतिहासिक तथ्य है और प्रमाण है, और वही सजदा का नियम फिलहाल फॉलो कर रहे हैं AIM के विधायक। आप इसके सारे तस्वीरों को, वीडियो को देखिए। जितने अन्य पार्टियों के नेता हैं वो प्रोटेम स्पीकर जब उनको शपथ दिलाता है उसके बाद जाते हैं, हाथ मिलाते हैं, नमस्ते करते हैं और उसके बाद वो अपनी सीट को जाते हैं। लेकिन बहुत गौर से देखिए, ध्यान से देखिए, ये जो तरीका है, ऐसा अकबरुद्दीन अगर बोलते हैं, ओवैसी साहब बोलते हैं तो अक्सर डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी में इस तरीके का सजदा करने का नियम नहीं है। इसका जवाब क्या असदुद्दीन ओवैसी के पास है? वो ओवैसी जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अक्सर डिसअपॉइंट हो जाता है, वो कभी कभी नहीं, अक्सर वो डिसअपॉइंट होते हैं। राम मंदिर पर जब फैसला आया था तो असदुद्दीन ओवैसी, चूंकि जाने माने वकील भी हैं, तब भी उन्होंने कहा था आई एम टोटली डिसअपॉइंटेड। और आज जब 370 पर फैसला आया तो टोटली डिसअपॉइंटेड, यही बात उन्होंने कही। लेकिन ये डिसअपॉइंटमेंट जो एक आम भारतीय का है, जो धर्म और किसी भी प्रथा, वो प्रथा जो किसी एक धर्म को रिप्रेजेंट करता हो, वो हमारे लोकतंत्र में मान्य नहीं है। लेकिन हैदराबाद परिक्षेत्र में जिस तरीके से मध्यकालीन तौर तरीका चलता है उसको फॉलो भी किया जाता है और उसको लेजिटिमेट बताने की कोशिश की जा रही है। इसलिए प्रोटेम स्पीकर पर अगर सवाल उठाया टी राजा सिंह ने तो वो गलत सवाल नहीं था। उन्होंने कहा था जब कोई स्थायी नियुक्ति हो जाएगी या कोई स्थायी इस पद पर व्यक्ति बैठेगा स्पीकर के पद पर, तभी हम शपथ लेंगे। और उस पर लेफ्ट लिबरल गैंग के लोगों ने संवैधानिक व्यवस्था का सवाल उठाया, क्योंकि प्रोटेम स्पीकर की ये बेइज्जती है, ऐसा भी कहा गया। लेकिन जरा इस अंदाज को देखें, ये सजदा करने का नियम तो कम से कम विधानसभा भवन के अंदर तो नहीं की जानी चाहिए। डेमोक्रेसी पर भरोसा है तो अभिवादन का भी एक तरीका होता है, लेकिन सजदा का तरीका कतई उचित नहीं है। अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी के पास ये बात जाए और अगर वो देखें और हमारे सवाल का अगर वो प्रतिकार कर सकें तो हमें ये कोई कहने में गुरेज नहीं है। हम चैलेंज करते हैं कि ये बलबन के राजत्व सिद्धांत से ये सजदा का नियम लाया गया, और क्या इसी मध्यकालीन नजरिए से भारतीय लोकतंत्र को अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी देखते रहेंगे, जो विधानसभा में उनके जितने भी विधायक हैं वो अकबरुद्दीन के सामने कर रहे हैं। वीके न्यूज में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। मुझे प्रतिक्रिया का इंतजार है, क्योंकि इससे जरूर एक जनमत तैयार होगा। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।